हेलो एवरीवन। जो भी मेरी इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड मैं आज आपसे ये बात करने के लिए आई हूँ कि क्यों मैंने यूपीएससी को एज अ करियर ऑप्शन सेलेक्ट किया। सो गाइस, बेसिकली इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं अब आपसे आगे वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। गाइस, मैं जब छोटी थी, लाइक आई वॉज वन 8 months किड, मैं तब से अपने नानी के घर में रहती थी। एंड फ्रॉम दैट टाइम, लाइक अप टू क्लास 3 और 4, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। लाइक आई वॉज गेटिंग गुड मार्क्स इन माई एग्जामिनेशंस। देन उसके बाद क्या हुआ ना, मेरी लाइफ में एक फेज़ आया कि लाइक आई जस्ट लेफ्ट माई स्टडीज़। मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। आई यूज़ टू गेट 2-3 marks इन SST, हिस्ट्री, इन ऑल दैट सब्जेक्ट। एंड लाइक मैंने पढ़ाई से बिल्कुल भी, होता है ना, लाइक मैंने पूरा नाता ही तोड़ दिया था पढ़ाई से। देन ऐसे ही चलता रहा एंड आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ, क्या बोलते हैं घर पे लोग बोलते हैं ना, डांटते कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं होगा तुमसे। एंड बस ऐसे ही मैं सुनती थी, रोती थी। मेरे पेरेंट्स भी मेरे पास नहीं थे एंड मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ। मेरे पास कोई भी नहीं था इनफैक्ट शेयर करने के लिए। बचपन से आई वॉज नॉट वेरी लकी कि मुझे वैसे फ्रेंड्स मिलते। एंड लाइक माई पेरेंट्स से भी मेरी उतनी बॉन्डिंग नहीं थी। एंड वहाँ पे भी नानी के घर में भी कोई वैसा नहीं था जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ। आई वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। तो फिर क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम आया मेरी लाइफ में व्हेन, लाइक मैं जब 8 क्लास में पहुँची, तो एक होता है ना, फ्रेंड्स जो होते हैं सर्कल में, वो मतलब फ्रेंड्स थे बट वैसे उतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे। बट हाँ, वो तीन फ्रेंड्स थे मेरे। वो हम लोग का 4 का ग्रुप था, तो वो तीनों ना पढ़ने में काफ़ी मतलब ठीक थे, अच्छे थे। एंड आई वॉज फीलिंग इन्फीरियर इन फ्रंट ऑफ देम। तो लाइक वो लोग कहीं भी जाते हैं एंड दे यूज़ टू टोंट मी, लाइक तुम अच्छी नहीं हो पढ़ने में एंड तुम किसी चीज़ में अच्छी नहीं हो, और मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाना, ऑल दैट। तो मैं फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। तो मैंने उस टाइम से पढ़ना थोड़ा शुरू कर दिया। एंड 8 से शुरू किया तो ऐसा होने लगा कि हाँ, मैं पास हो जाती थी। एंड 9 आते आते आई स्टार्टेड गेटिंग अ गुड रैंक। तो दैट वॉज शॉक फॉर एवरी वन। लाइक फॉर फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई गॉट 5th रैंक इन माई क्लास एंड आई वॉज सो हैप्पी। एंड उसके बाद फिर क्लास 10 आया। देन मैंने 10 में अच्छे से पढ़ाई की। बट ना लास्ट लास्ट में क्या हुआ, मैंने फिर से वही किया। लाइक मैं फिर से एकदम से केयरलेस हो गई। हाँ यार, मैं तो अब कर लूँगी, अब तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ वाला होता है ना, जब आपकी अच्छे मार्क्स आने लगते हैं। तो मैंने भी वही किया। तो फिर क्या हुआ ना, लाइक फिर मैंने रियलाइज़ किया 1 मंथ पहले कि नहीं नहीं नहीं, फिर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो फिर मैंने पढ़ाई शुरू की। बट हाँ, मैंने डिसेंट मार्क्स लाया, 8.2 CGPA। आई नो इतनी अच्छी मार्क्स नहीं है, बट हाँ, जो मैं फ़ील करती थी उससे काफ़ी डिसेंट मार्क्स था। उसके बाद फिर हुई बात कि जहाँ मैं रहती थी वो गांव टाइप का एरिया था, तो वहाँ पे उतनी अच्छी पढ़ाई की फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो बात हुआ कि हाँ, अब मैं अपने पेरेंट्स के पास आऊँगी पढ़ने के लिए। तो मैं आ गई। माई बोथ पेरेंट्स वर वर्किंग एंड दे डिडंट हैव अ टाइम फॉर मी। तो मैं बोली कि लाइक मैं जैसे यहाँ आई तो मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया एंड मैंने पढ़ाई शुरू की। तो आई वॉन्टेड टू टेक आर्ट्स। मन में कहीं ना कहीं हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी, इसको लेके शुरू से कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आपको मज़ा आता है पढ़ने में। मेरे साथ वो था। मुझे साइंस उतना पसंद नहीं था। लाइक फिज़िक्स एंड मैथ्स वॉज नॉट माई थिंग एट ऑल। एंड हाँ, बायो थोड़ा बहुत पसंद था। एक माइंड में था कि साइंस लेंगे तो बायो लेंगे, नहीं तो आर्ट्स लेंगे। बट घर पे सब ने फोर्स किया, नहीं आर्ट्स कौन लेता है आज के डेट में, कॉमर्स लो, कॉमर्स लो। एंड साइंस मैं फिज़िक्स के डर से कहीं ना कहीं नहीं लेना चाहती थी, तो मैंने कॉमर्स चूज़ किया। एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग कॉमर्स। एंड व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग कॉमर्स, तो मुझे उसमें क्या हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था, कुछ भी समझ नहीं आता था कॉमर्स में। मैंने क्लासेस ज्वाइन की, 3-4 क्लासेस ज्वाइन की, बट कुछ होता है ना कि आपको कुछ समझ में नहीं आता। मेरे साथ वही हो रहा था, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। देन जैसे तैसे मैंने पढ़ाई की, बट ना उसी टाइम क्या हुआ, मेरी कंपनी काफ़ी बुरी हो गई कुछ बुरे लोगों के चक्कर में। एंड मैंने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल फिर से छोड़ दी।
एंड मुझे अभी भी याद है कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स में जो होते हैं ना, कॉमर्स के 5 या 6 सब्जेक्ट, उसमें सब में मैंने 2 3 4 नंबर ऐसे करके लाती थी। इनफैक्ट मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, कम से कम मैं इंग्लिश में कभी फ़ेल नहीं करती थी, एंड मैंने फ़र्स्ट टाइम इंग्लिश में फ़ेल किया। एंड आई वॉज़ लाइक टोटली ब्रोकन। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मेरा माइंड ही नहीं काम करता। तो फिर मेरी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी गई एंड मुझे भेज दिया गया वापस से नानी के घर में। तो वहाँ नानी के घर जाने के बाद नानी ने मेरी चुपके से कॉलेज में एडमिशन कराई। एंड मुझे याद है कि मैं डिस्टेंस में पढ़ रही थी एंड मुझे एक ट्यूटर आते थे पढ़ाने के लिए। वो ट्यूटर जो आते थे ना, उन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। वो मुझे बोलते थे, बेटा देखो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें अब पढ़ाई ही करनी होगी। एंड अभी लोग तुम्हें बोलेंगे, तुम कुछ मत बोलो, तुम कुछ रिप्लाई मत करो। मैं बहुत बहस करती थी कि आप लोग ऐसे बोल रहे हो, तो उन्होंने बोला तुम कुछ रिप्लाई मत करो, अभी तुम रिप्लाई करोगी तो लोग बोलेंगे, तुम करके दिखाओ। एंड डैट हिट मी हार्ड। मैंने बोला कि मुझे वहाँ कुछ होता नहीं था करने को, कुछ काम नहीं होता था, कुछ नहीं। तो मैं फिर क्या करती थी ना, मैं पढ़ाई करनी मैंने शुरू कर दी एंड मैं बस पढ़ती थी। मैंने कभी रिज़ल्ट के बारे नहीं सोचा। एंड पढ़ते 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 जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे मेरे मामा ने पूछा लाइक इस बार क्या हाल चाल है, क्या आप पास हो जाओगी कि इस बार फेल होना। तो मैंने उन्हें ऐसी बात मैंने बोल दी, इस बार मैं कॉलेज टॉप करूँगी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, व्हेन रिजल्ट आया तो आई वॉज कॉलेज टॉपर एंड आई वॉज इन डिस्ट्रिक्ट टॉप 10। तो वो चीज़ मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दी, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दी। और मेरे पेरेंट्स को भी लगा नहीं, शी कैन डू समथिंग। तो उन्होंने फिर मुझे वापस ले आया एंड फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। एंड कॉलेज में आने के बाद लाइक कॉमर्स था, तो मैंने बोला नहीं, अब ग्रेजुएशन भी कॉमर्स में ही करते हैं। तो मैंने ग्रेजुएशन में भी कॉमर्स में एडमिशन लिया एंड मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट तो कर दी। लेकिन फिर वही हुआ जो मेरे साथ हमेशा होता है। मेरे साथ ना गाइज हमेशा ये चीज़ होती है कि ना मैं जब हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मेरे साथ ऐसा होता है जब मुझे रियलाइजेशन भी तुरंत हो जाता है। तो मैं जब वो चीज़ रियलाइज़ करती हूँ तो मैं फिर तुरंत अपने जो भी होता है रूटीन में वापस आ जाती हूँ। तो मैं डिस्ट्रैक्ट हुई, फर्स्ट सेमेस्टर उतना अच्छा नहीं गया, सेकंड नहीं गया। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं 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 देन अगेन मैंने थर्ड सेमेस्टर से पढ़ाई शुरू की एंड लाइक मैं क्लास में अपने टॉपर्स में थी। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन ऐसे ही कंप्लीट की। तो ग्रेजुएशन के एंड में होता है ना क्या करना है अब आगे जाके। तो मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया एंड वो कैट का एग्ज़ाम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया एंड मेरी एडमिशन की भी बात हो गई। बट समथिंग वॉज नॉट मेकिंग मी हैप्पी। अंदर से मुझे लग रहा था मुझे ये तो नहीं करना है लाइफ में। एंड मुझे सच में नहीं पता था मैं क्या करूँ। बचपन में हाँ एक बार सुना था कि हाँ आईएएस ऑफिसर कुछ होता है, तो वो शुरू से कहीं ना कहीं मन में था और एक इंक्लाइनेशन हमेशा से रहा है हिस्ट्री सिविक्स की तरफ। तो आई विल ऑलवेज थॉट दैट आई विल स्टडी हिस्ट्री सिविक्स एंड ऑल दैट, मतलब होता है ना। तो मैंने वही फिर सोचा क्या करूँ। तो घर पे सबने बोला कि यू शुड ट्राई टू डू यूपीएससी। लाइक घर में काफ़ी ज़्यादा लोग सुपरस्टिशियस भी हैं, तो उनको ऐसा लगता था कि हाँ मैं यूपीएससी करूँगी। किसी ने बोला था कि तुम यूपीएससी, आपकी बेटी यूपीएससी ज़रूर कर लेगी। तो एक होता है ना सुपरस्टिशन भी था, तो वो लोग ने बोला, ऐसा मेरे मन में नहीं था। आई वॉज लाइक हाँ मुझे करना है, कहीं मुझे पता है क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो, अपने मेहनत से लिख सकते हो। कभी भी आप कभी ऐसी सुपरस्टिशियस बातों में कभी मत आना। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मुझे भी यूपीएससी करने का मन है। तो बस मैंने 3 मंथ में डिप्रेशन में रही थी एमबीए का सोच के कि मुझे एमबीए करना पड़ेगा, मुझे मन नहीं है। आई वॉज मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पाई थी मैं करियर में करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने जाके वाजीराम एंड रवि में एडमिशन लिया एंड अब मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अब गॉड नोज रिज़ल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, बस मुझे इतना पता है कि इस बार मुझे डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है एंड आई हैव टू गिव माई 1000% इन दिस। तो दिस वॉज माई स्टोरी गाइज एंड ये कम्प्लीटली एक रॉ स्टोरी है। मैंने कभी प्लान नहीं किया है ना कुछ किया है, मैंने एकदम जो कहा है जो मेरे साथ हुआ है। हाँ इन डिटेल मैंने आपसे नहीं बताया कि एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ क्या है। जो मैं क्लास 12th में पढ़ाई छोड़ के मैं चली गई थी, तो वो स्टोरी मैं आपसे आगे आने वाले वीडियोस में शेयर करते रहूँगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। क्योंकि एक होता है ना, आप लोग रहोगे तो समवेयर मैं भी फोकस्ड रहूँगी कि हाँ मुझे आप लोग को बताना है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ नहीं पढ़ रही हूँ, तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी। तो इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। सो प्लीज़ सपोर्ट गाइज। 1 सेकेंड लगता है सब्सक्राइब करने में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो
and thank you for watching.